हेलो स्टूडेंट्स, कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट क्या है, क्या इसका अर्थ है, क्या परिभाषा है और क्या इसका महत्व है और ये कितने प्रकार का होता है। आज हम सब इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मीनिंग ऑफ असेसमेंट क्या होता है। आकलन का आशय है सूचना को एकत्रित करने की प्रक्रिया, विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना असेसमेंट कहलाता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण यानी कि असेसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आकलन में यानी कि बच्चा पूरे साल क्या कर रहा है उसके परफॉर्मेंस देखते हैं और उसके परफॉर्मेंस के बाद ही हमें पता चलता है कि बच्चे ने क्या सीखा और उसमें कितना सुधार किया जाए ताकि ये अच्छी प्रोग्रेस करे। तो जो हमने उसका डाटा कलेक्ट किया, सूचनाएं इकट्ठी की, उसी के द्वारा हमें बच्चे के बारे में पता चल जाता है। और आकलन में छात्र को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है, क्योंकि पहले जब बच्चा पढ़ाता है तो हम देखते हैं कि बच्चा कैसा पढ़ा रहा है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सुधार कर दिया जाता है, उस कमी को दूर कर दिया जाता है और उसके बाद ही उसको अंक की ग्रेडिंग दी जाती है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन में के पूर्व सुधार संभव हो सके। क्योंकि संरचनात्मक मूल्यांकन में सबसे पहले हम देखते हैं उसमें कोई कमी होती है तो उसको हम दूर करते हैं, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन में हम डायरेक्ट उसका रिजल्ट आउट करते हैं, उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं आकलन की परिभाषा। हुआ एंड फ्रीड के अनुसार आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिसे हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपना शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। यानी कि जो हमने इसकी सूचनाएं इकट्ठी की, स्टूडेंट की जो डाटा कलेक्ट किया, उसी से हमें पता चल जाता है कि विद्यार्थी क्या जानता है और वो कितनी सूचना, कितनी सी जानकारी है। इन सब चीज़ की सारी जानकारी पता चल जाती है। अब आता है आकलन का महत्व। आकलन द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाने, मूल्यांकन के पहले सुधार हेतु पृष्ठपोषण दिया जाता है। यह मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप है। इसकी शैक्षिक महत्व निम्नानुसार हैं, क्योंकि जब बच्चा जो कर रहा है तो हम पहले उसमें फीडबैक के द्वारा उसमें सुधार कर सकते हैं, उसके बाद ही उसको बच्चे को आगे कार्य करने दिया जाता है। अब क्या इसके पॉइंट हैं कि शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि फीडबैक के द्वारा हम देखते हैं कि जो शिक्षा प्रक्रिया वो सही है या गलत है, तो फीडबैक से उसमें सुधार करके हम उसको और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, शिक्षक एक छात्र का स्वयं मूल्यांकन के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट है अपना वो खुद स्वयं का मूल्यांकन करता है और वो देखता है कि मैंने क्या गलती की है, वो खुद इसमें सुधार कर सकता है और जो सी कमियां हैं उसको बताकर उसको दूर किया जा सकता है। छात्र की प्रगति का पता लगाने के लिए निम्न विधियों के अंतर्गत आकलन किया जाता है और विद्यार्थी ने क्या आकलन किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान और कौशलों का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं। इन सब के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है वैधानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने में, छात्र के ज्ञान के संदर्भ में, छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में, छात्र की आवश्यकता के संदर्भ में, यानी कि छात्र जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो कितना ज्ञान प्राप्त कर रहा है, छात्र का प्रदर्शन कैसा है, छात्र की आवश्यकता कैसी है।
इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि डेफिनेशन के बारे में, कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका महत्व क्या है। अब आता है विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के मूल्यांकन में। छात्रों की समझ का स्तर ज्ञात करने में, अधिगम की प्रगति को जानने में और शिक्षण विधियों का सुधार करने में। अधिगम के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि वो बच्चा कितना जानता है, कितना सीखता है, उसका जो लेवल है उसकी कितनी समझ है, उसको कैसे वो दूर कर सकते हैं। और जो इसकी शिक्षण विधियाँ उसमें हम सुधार कर सकते हैं। और छात्रों के कक्षा में उचित स्थान निर्धारण करने में भी, यानी कि जो उसकी रैंक है, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, वो उसको हम डिसाइड करते हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में, यानी कि पीटीएम होती है तो पीटीएम में उसने कितने नंबर प्राप्त किए, 60 नंबर, 100 नंबर, 50 नंबर, तो उसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही, इसका पता चलता है। आता है आकलन की आवश्यकता, यानी कि आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आकलन की आवश्यकता विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, अभियोगिता आदि के बारे में जानकारी करने तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण, संरचना आदि के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। आकलन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं को समझने के लिए पड़ती है। जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए कि जो छात्र है और वो क्लास में जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो किस प्रकार की कर रहा है, जो पाठ्य सहगामी क्रिया हैं, जो एक्टिविटी हैं, उससे पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है, इसका कारण का हम पता करते हैं और फिर इस प्रकार से उसको मोटिवेट करते हैं कि जिससे कि वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। इसके बाद पॉइंट आता है कौन सा छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है, ज्ञात कर रणनीति निर्माण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता को पहचानने के लिए, यानी कि जो विद्यार्थी है जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो किस प्रकार कर रहा है, वो कितनी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, कितनी रचनात्मक योग्यता रखता है, इन सब का ये पता आकलन के द्वारा लग जाता है। इसके बाद आता है परिवार के लिए छात्रों के पालकों को छात्र की प्रगति से अवगत कराना, यानी कि छात्रों को ये बताना है कि वो छात्र की परफॉर्मेंस कैसी है, वो क्या कार्य कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। आकलन को हम असेसमेंट एज ए लर्निंग भी कहते हैं। वाता अधिगम में जब तक छात्रों को पृष्ठपोषण प्राप्त नहीं होता है तब तक यह प्रभावशाली नहीं होती है। जब वे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और क्या उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली है, क्या वे जान चुके हैं, इस अधिगम की प्रक्रिया में प्राप्त जानकारी और ज्ञान को आकलन के द्वारा मापा जाता है, यानी कि फीडबैक के द्वारा ही पता चल जाता है कि छात्र क्या कर रहा है, उसकी टीचिंग इफेक्टिव है नहीं है, वो कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। ये सब जानकारी हमें अधिगम के द्वारा और जो फीडबैक देते हैं उससे पता चल जाती है। आकलन मुख्यतः 3 रूप में मापा जाता है। फर्स्ट, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, इस आकलन में छात्र कक्षा अध्यापन के माध्यम से सीखते हैं तथा अपने अधिगम का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि इसमें छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं। ये पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो छात्र स्नातक, बीएड छात्र अध्यापक हैं वे स्वयं के कार्य को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखकर स्वयं की कमियों को जानने का प्रयास करते रहते हैं और उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद आता है सहपाठी सहयोगी समूह, यानी कि पीयर असेसमेंट। जो छात्र अपने सहपाठी अन्य छात्रों के अधिगम में पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं वे आकलन सहपाठी आकलन यानी कि पीयर असेसमेंट कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड पाठ्यक्रम में माइक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है
उसमें उसके ही साथ ही उसको ऑब्जर्व करते हैं और जो उसकी कमियाँ होती हैं उसकी कमियों को बताते हैं और वो कमियों को दूर करते हैं। और जो उसका 6 स्टेप होता है वह प्लान बनाते हैं, फिर रिप्लान वो टीचिंग करते हैं, फिर फीडबैक देते हैं, फिर उसमें कोई कमी होती है तो फिर दोबारा प्लान बनाते हैं, फिर टीचिंग होती है, फिर उसको फीडबैक देते हैं और लास्ट में उसको फाइनल कर देते हैं। अब आता है ट्यूटर आकलन। ये इसका लास्ट पॉइंट है। ट्यूटर आकलन फॉर्मेटिव और समेटिव होता है। जब शिक्षण कर्मचारी आकलन करते हैं तो उसे ट्यूटर आकलन कहते हैं। इसमें ट्यूटर या शिक्षक छात्र के कार्यों पर उसे पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं। आकलन रचनात्मक अथवा योगात्मक हो सकता है। रचनात्मक के अंतर्गत छात्रों का पृष्ठपोषण प्रदान करना एवं छात्रों के अधिक से अधिक सीखने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। जो रचनात्मक होता है, फॉर्मेटिव होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे की कमियों को देखकर उसमें सुधार किया जाता है और ये पूरे साल चलता रहता है। और योगात्मक क्या होता है, वो समेटिव होता है, इसमें कोई भी सुधार नहीं किया जाता है, केवल पब्लिश्ड होने के बाद ही देखते हैं, ये रिजल्ट आउट होने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या कमी है और उसके बाद में उसको कि आगे ये कमी ना हो अगले साल, या पब्लिश जो बुक हुई है उसमें कोई कमी ना हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। रचनात्मक के अंतर्गत छात्रों का पृष्ठपोषण प्रदान करना एवं छात्रों के अधिक से अधिक सीखने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। योगात्मक आकलन में आलोचनात्मक ढंग से छात्रों की उपलब्धि पर निर्णय प्रदान करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। उदाहरण कि जैसे प्रदत्त कार्य जिसमें छात्रों को विस्तृत टिप्पणी के साथ वापस किया जाता है, जो असाइनमेंट होता है उस पर अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें हम टिप्पणी लिख देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं और इस योगात्मक आकलन में श्रेणी तथा अंकों का बंटवारा सम्मिलित होता है और इसकी सहायता से शिक्षक छात्र की प्रगति के बारे में निर्णय लेता है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि असेसमेंट क्या होता है, क्या अर्थ होता है, क्या महत्व और कितने प्रकार का होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।